गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज हम सीखेंगे ग्रामर सेक्शन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ये हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो सेंटेंस है उसको किस तरीके से रीऑर्डरिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के बाद आपको रीऑर्डरिंग की जो कोई भी क्लास है उसकी लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है सबसे पहले बी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो सबसे पहले इस कंडीशन में कोई भी सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें देखना है कि उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है। उसके बाद उसी सेंटेंस में देखना है कि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्या है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद उस सेंटेंस में कुछ भी बचता है तो क्या बचता है, एक्स्ट्रा वर्ब। सो इसी क्रम में हमारा कोई भी सेंटेंस है उसे हम जब रीऑर्डरिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उससे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में हम फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा पहले ही दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का बी। अब इसमें देखते हैं कि जो वर्ब है इसमें क्या दी हुई है। देखो इसमें एक मॉडर्न वर्ब है जो शुड है, उसके बाद लाफ है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, शुड। आप इसको जानते हैं, शुड लिखेंगे, शुड। उसके बाद देखते हैं अब क्या लिखा है। देखो सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद वर्ब है, मॉडर्न वर्ब है। यहाँ पे वो जो मॉडर्न वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो तो उस कंडीशन में उसी के तुरंत बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नोट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें वर्ब है, क्या है वर्ब इसमें, लाफ। तो हम लाफ को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है इसमें, देखो प्रीपोजिशन दिया है और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट हो गया, मॉडर्न वर्ब होगी इसमें नोट, उसके बाद मैन वर्ब। अब इसमें जो प्रीपोजिशन है वो एट, उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं अदर्स। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल वे में बन करके तैयार हो गया। बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे सामने, देखते हैं। पहले लिखा है ट्रॉवल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस द रेट्स। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द रेट्स। क्या है इसमें, द रेट्स। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द रेट्स। अब इसके बाद देखते हैं इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगी गिव। अब आप देखते हैं इसके बाद जो सब्जेक्ट हो गया था रेट्स, उसके बाद जो मेन वर्ब हो गई गिव, और उसके बाद देखेंगे क्या है। अब इसमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है अस। उसके बाद क्या बचता है, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचता है सेंटेंस में, वो हम एक एक क्रम करके लिख देते हैं। देखो क्या बचता है, ए बच गया। ए के बाद क्या बचा, ग्रेट। ग्रेट के बाद क्या बचा, डील, और ऑफ किसका, और जो लास्ट बचा है ड्रॉप। इस प्रकार से जो सेंटेंस था हमारा क्या बन के तैयार हुआ, द रेड्स गेव अस ए ग्रेट डील ऑफ ड्रॉप। हमारा सेंटेंस था बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। सबसे पहले दोस्तों कोई भी सेंटेंस है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब को, अन्यथा मैन वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड बचता है। इसी क्रम में लिखते जाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस है बन करके तैयार हो जाएगा। कोई सा सेंटेंस सही, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस सेंटेंस में देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो वर्ब आप देख सकते हैं इसमें वर्ब क्या है, बताएं आप जानते हैं। इसमें सब्जेक्ट तो वर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है, वर्ब। तो इसको लिख लेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिख लेंगे। अब देखते हैं, देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया,
उसके बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे इस सेंटेंस में, जल्दी से बताएं। इस सेंटेंस में देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ से बन जाएगा ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो इसमें ये शब्द बचते हैं, क्या बचा है इसमें, फ्रॉम और मी। तो ऐसा तो है नहीं हम मी के बाद फ्रॉम लिखें, यानी ही का मतलब होता है वह, और बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यानी उसने मुझसे बहुत पैसे या धन उधार लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम और लास्ट में क्या बचा, मी। तो इस तरीके से जो सेंटेंस था हमारा बन करके तैयार हो गया। क्या बना हमारा सेंटेंस, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। अभी सेंटेंस में देखेंगे बिना किसी देरी के, क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, देखो द कैट, क्या बनेगा, ये है द, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से द कैट। अब वर्ब क्या है इसमें, जंप, वर्ब क्या है, जंप्ड। देखो अब जंप्ड के बाद क्या बचा, एक तो ये दा बचा, ये टेबल बचा, अपॉन बचा। अब आप जानते हैं ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो क्या लिखेंगे, अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ये भी सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ। अगला सेंटेंस है हमारा इसी क्रम में। देखो जो भी आपको बताया गया होगा सेंटेंस कि कोई भी सेंटेंस अगर प्लीज़ से स्टार्ट है, यानी प्लीज़ दिया हुआ है उस सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम उसे प्लीज़ से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्लीज़। क्या लिखना है, प्लीज़। प्लीज़ के बाद हम क्या लिखेंगे, आपने जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं उन्हें पढ़ा होगा, तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या, वर्ब। वर्ब जानते हैं आप, गिव है वर्ब। अब गिव के बाद देखो हम क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, आप जानते हैं हिम है, हिम। अब क्या लिखना है, देखो इसमें बचा है ईट टू समथिंग, इसमें 3 वर्ड बचे हैं। अब इनको हम एक क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समथिंग, समथिंग। अब देखो एक ये वर्ब हो गया, एक ये वर्ब है सेंटेंस में, 2 वर्ब है, एक गिव है, एक ईट है। तो अगर किसी वर्ब को इनफाइनाइटिव बनाना होता है तो उस वर्ब से पहले टू लगा लेते हैं। तो अब क्या बचा, ईट। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट। इस तरीके से जो सेंटेंस था हमारा बन करके तैयार हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस में देखो ऑन लिखा है, संडे प्ले बी, मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, अब बी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को बी। अब देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, ऑन है नहीं, संडे है नहीं, प्लीज प्ले, हाँ क्या मिल गया हमें, प्ले मिल गया। तो इस सेंटेंस का जो हमारा वर्ब है वो क्या है, प्ले, प्ले, प्ले मिल गया हमें। अब इसके बाद हमें देखना ऑब्जेक्ट। तो संडे ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, इवनिंग हो नहीं सकता, क्या बचा, हॉकी। तो इस यानी सबसे पहले बी हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद सॉरी, इसमें देखो सेंटेंस लिखा था ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। तो इस सेंटेंस में देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी को हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए। तो वर्ब हमारी होगी प्ले। अब प्ले के बाद हमें देखना है, देखो सब्जेक्ट वर्ब, अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हॉकी, क्या है, हॉकी। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हो गए। इसके बाद जो सेंटेंस में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड बचते हैं तो वो हम देखो क्रम से लिख लेंगे। अब देखो क्या बचा, देखो ऑन संडे, और इधर क्या बचा है, इन द इवनिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे अब इन द इवनिंग, इवनिंग हो गया। अब क्या बचा है, संडे, और संडे से पहले ऑन। आप जानते हैं किसी भी दिन से पहले क्या लिखते हैं, ऑन, अगर दिया हुआ है। तो इस तरीके से बी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, जो हमारा सेंटेंस था बन करके तैयार हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ही इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी क्रम में अगर आप हर चैप्टर की वीडियो को यहाँ पर आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन के तौर पर, तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप आगे और भी क्वेश्चन है देखते हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले हमारा, देखो टू वेंट सी आई ताज द ब्रोदर विद माई। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या हमारा इस सेंटेंस में, देखो आई, आप जानते हैं इसको, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है, हमें चाहिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं। अब इसमें देखो एक वेंट है, एक सी है, 2 वर्ब है। तो इसमें इतना तो हम जानते ही हैं कि हम ताज और देखना होता है, इसका मतलब एक जाना होता है, और ब्रदर मिस बाई, विद मिस साथ, माई मिस मेरे, ये अपनी।
आई के साथ अपने अंग्रेजी में आई। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो पहले हम जाएंगे या पहले देखेंगे? तो इस क्रम में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई हमारी वेंट। वेंट क्या हो गई? वेंट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? आई, और इसके बाद क्या हो गया? अब देखो वेंट के साथ क्या आएगा? टू। कहाँ जाएंगे? आई वेंट टू। अब देखो इसमें दो वर्ब हैं, एक सी है, तो इसी क्रम में भी हम लिख सकते हैं। देखो वेंट के बाद टू आया और सी आ गया, तो ये सी वाली जो वर्ब है ये क्या बन गई? इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव आप जानते हैं कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का या किसी टेंस का या जेंडर का कोई इफेक्ट ना पड़े वो इनफाइनाइटिव वर्ब कहलाती है। तो आई वेंट टू सी। अब देखो हमारी दोनों वर्ब हो गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब क्या लिखा है? ताज। तो ताज है यहाँ पे, देखो ताज। तो किसी भी यानी जो क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और एक है, तो उस क्रम में हम सब उससे पहले क्या लगाएंगे? द। तो क्या लिखेंगे? द ताज। अब क्या बचा? बेद। ये बचा बेद, बेद बचा, माई बच्चा और ब्रदर। तो हमारे जो बच्चे हैं उस क्रम में लिख दो। कैसे लिखा जाएगा? आ जाएगा बेद माई ब्रदर। यहाँ पर वही सेंटेंस लिए गए हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए। उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको कोई भी रीऑर्डरिंग सेंटेंस की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है, क्या है? इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी द। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? बी। बी के बाद हम देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले। प्ले के बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल के बाद क्या बचा? देखो इन द इवनिंग। लिख दो इन द इवनिंग। बन गया हमारा सेंटेंस बिना किसी झंझट के। देखो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा यहाँ पर, इस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो लिखा है राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ट सो। ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है यहाँ तक। देखो दो सब्जेक्ट है इसमें, एक ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नाउन को पहले लिखा जाता है, ना कि प्रोनाउन को। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है अगर उसी क्रम में उसके बारे में कोई भी और जानकारी हमें दी गई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राहुल। राहुल। अब देखो नोट है, नोट के बाद डेट लगाएंगे, डेट के बाद नोट। आप जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे डेट, डेट के बाद लगाएंगे नोट। अब ये क्या बचा? ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्क हार्ड। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ये यही है, राहुल के लिए यूज किया गया। अब क्या लिखेंगे? सॉरी, इससे पहले हमने देखा नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ सो यानी सो। अब इसके बाद ही के बाद फेल। क्या लिखा है? फेल यानी राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड। राहुल ने कठिन कार्य नहीं किया, सो इसलिए ही फेल है, असफल हो गया। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, देखो गौतम लिखा प्रिंस मैरिड वॉच यशोधरा प्रिंसेस टू ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस को हमें किस तरीके से लिखना है? आप जानते हैं, देखो गौतम है और यहाँ पर दूसरा क्या दिया है नाम? यशोधरा। यशोधरा यानी आप इस बात को भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्रिंस मिस राजकुमार होता है, तो प्रिंस यानी यशोधरा से पहले यूज नहीं हो सकता है। प्रिंसेस है इसका मतलब राजकुमारी होता है, तो इसका यूज यशोधरा से पहले किया जाएगा। तो हमारा इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा प्रिंस। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रिंस, उसके बाद गौतम। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब है दोनों, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉच, और वॉच के बाद मैन वर्ब क्या है? मैरिड। अब किससे किससे? देखो टू, यहाँ पे टू लिखेंगे और टू के बाद प्रिंसेस, सॉरी हाँ क्या लिखेंगे? प्रिंस गौतम वॉच मैरिड टू। टू के बाद अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। हाँ क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल और प्रिंसेस। दोस्तों ये ब्यूटीफुल के चक्कर में मत पड़ना, सबसे पहले हमें अपने इस चैप्टर को क्लियर करना है। ब्यूटीफुल प्रिंसेस क्या नाम दिया हुआ है? यशोधरा। इस तरीके से हमारा सेंटेंस था, ये बन करके तैयार हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा इसी क्रम में, क्या है? देखो इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। दे ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शोड फॉर एल्डर्स है, तो सब्जेक्ट तो हमें मिल गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें हमारा दे। अब दे के बाद देखो क्या लिखना है? क्या ग्रेट लिखेंगे, रेस्पेक्ट लिखेंगे, देयर? इसमें दिया है मॉडर्न वर्ब। क्या दिया? मॉडर्न वर्ब शोड। तो शोड लिखेंगे दे के बाद, क्या लिखेंगे? शोड।
अब शुड के बाद दिया हुआ क्या हैव, इस बात को तो आप जानते ही हैं, हैव। अब हैव के बाद क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताएं। दे शुड हैव। अब देखो ये दिया है वर्ब, और वर्ब की विशेषता क्या है कि देखते हैं दोस्तों, दे ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शुड फॉर एल्डर्स है। तो हमने इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लिया, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें दे को लिख लिया। इसके बाद देखते हैं वर्ब क्या है, मॉडर्न वर्ब, इसमें शुड को लिख लिया, शुड के बाद आया है, इस बात को जानते हैं, तो हैव को लिख लिया। अब इसमें वर्ब क्या है रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट की विशेषता क्या है ग्रेट, तो हमने अपने इस रेस्पेक्ट से पहले क्या लिख लिया ग्रेट। अब इसमें देखो प्रीपोजिशन दिया है फोर, और अपने दे के साथ अपने की अंग्रेजी होती है देयर। अब क्या बचा इसमें एल्डर्स, तो इसको एल्डर्स लिख लिया, ठीक है। इसी सेंटेंस में देखो अगले सेंटेंस में इसी क्रम में दिया हुआ वॉक गुड फॉर मॉर्निंग इज वेल्थ। ये सेंटेंस शायद आपने पढ़े हो, तो इसमें जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें देखो सब्जेक्ट क्या होगा, देखो ये तो वॉक है, गुड फॉर मॉर्निंग इज वेल्थ। तो इस कंडीशन में अगर हमारे इसमें देखो कोई भी इसमें नाउन नहीं दिया, ये भी वर्ब है। अब इस कंडीशन में हम किस तरीके से जो सेंटेंस है उसमें क्या वर्ब बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इसमें देखो मॉर्निंग, क्या बनेगा हमारा मॉर्निंग, हाँ, और ये वॉक, इसमें देखो वर्ब दी हुई है मॉर्निंग वॉक इज गुड यानी अच्छा, और फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस आपने वैसे भी सुना होगा कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस था हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई ए मी बर्थडे माई ऑन। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, देखो ब्रदर भी है। अब ब्रदर के बाद हम इस मी को किस तरीके से शिफ्ट करेंगे वही देखा जाएगा। देखो माई ब्रदर क्या लिखेंगे सबसे पहले, माई ब्रदर, ये हमारा क्या बन गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब देखो इसमें वर्ब क्या सेंट, हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंट। देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। अब क्या ढूंढेंगे इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, देखो ए गिफ्ट, ए क्या है ए गिफ्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट ए गिफ्ट। अब देखो एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले आप जानते हैं क्या लगाएंगे टू, तो टू मी, माई ब्रदर सेंट ए गिफ्ट टू मी। अब देखो किसी भी डेट से पहले ऑन, ऑन क्या है, और इसमें ये भी माई ये भी माई, तो ऑन माई बर्थडे, तो ऑन माई बर्थ डे बन गया हमारा सेंटेंस, माई ब्रदर सेंट ए गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं इसी वीडियो से आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो इसीलिए हम इसमें 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस ले सकते थे, हमने आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर कराने के लिए इसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें देखो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दी, सब्जेक्ट को लिख लिया। अब देख के बाद देखो इसमें हैव है बीन है, तो हम क्या लिखेंगे, अब जानते हैं इस बात को, सेंटेंस पढ़े होंगे आपने, तो हैव और हैव के बाद आ जाता है बीन। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब इसमें ट्रैवलिंग, बिना किसी देरी के या बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो क्या बचा 4 बचा और 2 डेज, तो आप इसको जानते ही हैं ये किसके लिए प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, तो 2 दिन अनिश्चित समय है, तो 4 2 डेज। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इस सेंटेंस का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, और वो है तो कौन सा है, काउंटनेस है या परफेक्ट है या परफेक्ट काउंटनेस है। अगला सेंटेंस है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखो हमें सबसे पहले आप ये देखो फिट लिखा है, कीप्स लिखा है, अस लिखा है, रेगुलर लिखा है, एक्सरसाइज लिखा है, फिजिकल लिखा है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, इसमें ढूंढना है हमें सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, देखो ये कीप तो हो नहीं सकता, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिट ये हो नहीं सकता है, तो क्या बनेगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो हमारा जो इसका जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अभी आपको हमने बताया क्या बनेगा, बताएं एकदम, हाँ क्या बनेगा रेगुलर
फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा दोस्तों। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, कीप्स, इसमें देखो एस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये हो जाएगा कीप्स। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखो सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक, ये वर्ब हो गई। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अस, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बचता है फिट, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों सभी को धन्यवाद। इसी क्रम में आपके सामने आपके ग्रामर का ही जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आपके सामने लाया जाएगा। आपको हर चैप्टर का बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा और हमारा लक्ष्य होगा कि आपको इस यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अच्छे से ज़्यादा अंक दिलाना। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।